हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये बैनर लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? एक सूचना के लिए लगा हुआ है कि देखिए, अब हमारे चैनल के माध्यम से अभी जो BPSC TRE2 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जो है आपको देखेंगे कि BPSC, ठीक है, BPSC आपको TRE2 आपको परीक्षा होने वाला है, जिसमें सोशल साइंस का सब्जेक्ट, सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस मीन्स क्या होगा? देखिए, सोशल साइंस वाले SST के लिए आपको पॉलिटी, इसके बाद हिस्ट्री, ठीक है, और ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस के सेक्टर में आते हैं, ठीक है, सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है। अब यदि आप 9th 10th का जो है आप एग्जाम देंगे, ठीक है, 9th 10th के एग्जाम देंगे, तो ये 2 ग्रुप में बांटा गया है आपको सिलेबस को। किस किस ग्रुप में बांटा गया? देखिए, पहला ग्रुप में है आपको हिस्ट्री, दूसरे ग्रुप में है आपका ज्योग्राफी, दूसरे ग्रुप में ज्योग्राफी है, तीसरे ए में जो है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री है और दूसरा सब्जेक्ट आपको ज्योग्राफी है। इसके बाद ग्रुप बी में जो है आपको पॉलिटी सब्जेक्ट है, इसके बाद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। ये जानकारी स्पष्ट हो गई आप लोग को कि ग्रुप ए में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ग्रुप बी में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे पिछले जो एग्जाम हुआ उसमें इसी तरह का प्रश्न था। और एटलीस्ट वन सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कंपलसरी है। आपको ऐसा नहीं होगा कि केवल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बना लिए और बनाकर आप जो है इसको छोड़ दिए, ठीक है, इस ग्रुप को छोड़ दिए। अगर आप पॉलिटी बनाते हैं और इकोनॉमिक्स बनाते हैं केवल, तो आपका रिजल्ट जो है नहीं आएगा। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट है। इस हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई एक सब्जेक्ट हर हाल में आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद इस ग्रुप से आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात आती है कि 2 ग्रुप में डिवाइड है, तो आप एक ग्रुप से भी, इस ग्रुप से भी दोनों, एक ग्रुप का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप बना के एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इस ग्रुप ए में से, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो यदि आप हिस्ट्री पॉलिटी बना सकते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स बना सकते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी बना सकते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बना सकते हैं, ठीक है, या आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी बना सकते हैं, केवल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को आप नहीं बना सकते। तो ये आपका पीछे जो एग्जाम हुआ उसमें ये पैटर्न था, ठीक है। अब बात करते हैं +2 का। ये तो 9 to 10 का बात था। अगर हम +2 का बात करेंगे 12th के लिए, शिक्षक 11 12th के लिए, तो उसमें आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को आपको हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स। इसमें आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे, एक सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 9th और 10th में जब जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट आप सिलेक्शन करिएगा तो 40 क्वेश्चन जो है पिछले बार पूछा गया था इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अब इसीलिए जो है आज से हमारे चैनल पे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उसी लिए हम आपको पहले सिलेबस समझा दिए हैं और इसके बाद आपको चैप्टर समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग को पढ़नी है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस सेक्शन से 9th 10th वाले के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको डील करेंगे। इसके बाद 6 to 8 के लिए एसएसटी की जो शिक्षक बहाली है उसमें भी आपको काम आएंगे। और आपको +2 लेवल के जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि आप पॉलिटी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें भी भारतीय राज व्यवस्था जो है आपको एकदम रामबाण साबित होगा, जो कि सारे जो क्वेश्चंस होंगे, सारे जो फैक्ट्स होंगे, ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहले सिलेबस को समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, देखिए इसमें महत्वपूर्ण अध्याय हम लोग को पहले चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण अध्याय क्या है। पहला नंबर में जो है आपको भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन हम लोग को करना है। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे। एक कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, कंपनी जब शासन हेतु जो पारित अधिनियम था उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जब ब्रिटिश जो है यहाँ गवर्नमेंट बना लेती है और उसके दरमियान जो अधिनियम लाती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे कंपनी के शासन के लिए जो अधिनियम था उसके लिए पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ब्रिटिश ताज के लिए जो अधिनियम लाया गया था उसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद दूसरा नंबर आपको चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। हमारे जब 1947 में 15 अगस्त 1947 से भारत जब आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद जो है संविधान सभा का जो भी बातें, संविधान सभा गठन कैसे होता है, उनकी प्रक्रिया क्या होते हैं, इसके बाद हमारा संविधान निर्माण का जो प्रोसेस है उस सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद चैप्टर 3 में जब आएंगे हम लोग तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या क्या समिति थी और उस समिति के क्या क्या काम थे, उस समिति के बारे में हम लोग को अध्ययन करेंगे। इसके बाद संविधान का स्रोत, इस संविधान का स्रोत पढ़ेंगे कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया तो कहाँ कहाँ से फैक्ट्स जो है, स्रोत जो है लिया गया, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई जानकारी दिक्कत नहीं है आपको? चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। अब हमारे पास चैप्टर 5 जो आएगा, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इसमें हम संविधान के प्रमुख जो भाग हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 22 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान हमारा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किस भाग में क्या दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद, अनुच्छेद के संदर्भ में देखेंगे। इसके बाद अनुसूचियां पढ़ेंगे, इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुसूचियां कौन कौन महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इम्पोर्टेंट क्या क्या है, वो सारी अनुसूचियां इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 8 में हम लोग उद्देशिका के संदर्भ में जानकारी लेंगे। अब चैप्टर 9 जब हमारे पास आएगा, शासन प्रणाली, भारतीय शासन प्रणाली किस प्रकार का है, उसकी सारी बातें जब गहराई से दम बिंदु बार पढ़ लेंगे। इसका चैप्टर नंबर 10 में राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में बात करेंगे। राज्य एवं संघ राज क्षेत्र के जो अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे 11 नंबर में। चैप्टर 12 जब आएगा तो इसमें हम लोग नागरिकता का क्या क्या प्रावधान है, नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है, नागरिकता कैसे त्याग किया जाता है, विदेशी लोग कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, अगर भारतीय लोग भारत में बिहार बस गए हैं तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, या उनका कैसे किस क्या क्या प्रावधान है, वो सारे चीज़ों को हम लोग पूरे व्याख्या करेंगे और एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ देना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 13 जब आएगा तो इसमें हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार यानी कि मौलिक जो है अधिकार जो होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे मूल अधिकार, जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद में क्या क्या बात दिया है वो सारे चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 में हम लोग पहुंचेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण थ्योरी जो होगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद मूल कर्तव्य जो ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर सब हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग गहन अध्ययन एकदम दिल और जान लगा कर पढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर का परिचय करा देते हैं। राष्ट्रपति हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 17 उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, केंद्रीय मंत्री परिषद, जितना भी अधिकार कर्तव्य, जितना भी चीज़ें है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्या क्या योग्यता है, ये सारे चीज़ों को यहाँ पर पढ़ लेना है हम लोग को। इसके बाद चैप्टर नंबर जो है 19 जो है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में पढ़ाई करेंगे हम लोग। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था वरीयता क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, संसद के 21 नंबर चैप्टर संसद के समग्र अध्ययन करेंगे, क्योंकि
हमारे संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस तीनों पार्ट्स को हम लोग बखूबी देखेंगे। संसद का एक पार्ट, चूंकि हम लोग राष्ट्रपति यहाँ पढ़ चुके होंगे तो यहाँ हम लोकसभा पढ़ेंगे, यहाँ राज्यसभा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 23 में जब बढ़ेंगे तो संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका संसदीय समितियाँ, संसदीय समिति जितने भी होंगे, समिति का क्या क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या क्या चैप्टर 25 जो है संसदीय अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय 26 में आएगा आपको, 26 में, और इसको यथाशीघ्र जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल 27 नंबर राज्यपाल आएंगे। राज्य विधान मंडल के संदर्भ में, फिर मंत्री परिषद के उनके सभी, और खास करके बिहार के संदर्भ में भी इसको अध्ययन करेंगे हम लोग। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय के जब विषय में जब आएंगे हम लोग तो पहले सर्वोच्च न्यायालय तो यहाँ हम पढ़ेंगे ही। सर्वोच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद आपको हाई कोर्ट, और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय है उस सारे चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे हम लोग। चैप्टर जब 30 में पहुँचेंगे तो यहाँ केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, जिसमें अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, और केंद्र के क्या अधिकार है, राज्य का क्या अधिकार है, उनसे सारी चीज़ों फैक्ट्स है उसको पढ़ लेंगे हम लोग। चलिए इसका 31 नंबर में आपात उपबंध, इसके बाद वित्त आयोग के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आते हैं, जितना भी चैप्टर है साथियों इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ में पूछे जाते हैं। योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है। इसके बाद लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के विषय में पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 35 में आगे आपको अस्थाई विशेष प्रावधान है, वहाँ से हम इसको अध्ययन करेंगे। 6ठा नंबर चुनाव आयोग के विषय में जानेंगे, चुनाव आयोग से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 37 नंबर राजनीतिक। अब इसमें क्या से देखते हैं हम लोग, अब देखिए 38 में संविधान संशोधन, प्रमुख राजनीति जो संविधान संशोधन हुआ है उस संविधान संशोधन से भी आपको खास करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ भी आपको देखना है चैप्टर। कुल मिला के इसमें 42 है। राज्यसभा के संदर्भ में देखेंगे, स्थानीय स्वशासन देखेंगे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो किया गया उसको देखेंगे, प्रश्न विविधता देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे विविधता, विविध प्रश्न जो है विविध वाली से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के भारतीय राज्य व्यवस्था का ये समग्र सिलेबस आपके साथ है, और हम हमारा परिवार, आपको प्रतिभा फाउंडेशन के परिवार जो है आपके तैयारी समग्र हो और आपका एक सीट पक्का हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था करेगा और समुचित मेहनत करेगा, ठीक है, ताकि आप एक सीट जो है पक्का कर लें, ठीक है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ इंतजार कीजिए, और जस्ट जो है इसके बाद जो है आपको इस सिलेबस की जानकारी है, इस सिलेबस पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको चैप्टर शुरू करेंगे, और चैप्टर शुरू करेंगे और एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे मेरे भाइयों, और एकदम कहीं भी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, एकदम मेरा पढ़ाया हुआ से बाहर बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आपको जम कर मेहनत करना है, और यह आप ध्यान रखिएगा, यदि आप 6 to 8 में भी फॉर्म भर रहे हैं तो भी, 9 से आपको 10 में जो है फॉर्म भर रहे हैं तो भी, या 12 में 11 से 12 में जो है आप यदि मैथ फॉर्म भर रहे हैं, और 11 से 12 में एसएसटी के लिए टीचर बनना चाहते हैं, इसमें एसएसटी के टीचर, इसमें भी एसएसटी के टीचर, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर, पॉलिटी यदि आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटी याद रखिएगा, अगर पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, तो इम्पोर्टेंट भाग होता है। और एक बात और मैं सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप पॉलिटी के लिए, राजनीति विज्ञान के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का, ठीक है, जो ये भारतीय राज्य संविधान से क्वेश्चन है, इसके बाद आपको +2 के लिए जो है ना, आपको थियोरिटिकल जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थिंकर जो है, उनके विषय में बहुत सारा थ्योरी जो है, पॉलिटी थ्योरी जो है, उसको आपको किताब से अध्ययन कर लेना है। साथियों ये वाली बैच हमारे चैनल पे नहीं आएंगे, हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आएंगे, ठीक है। तो इसी शुभकामनाएं के साथ कि आपका एक सीट पक्का हो जाए, हम लोग इसके लिए जोरदार प्रयास करेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप भरपूर मेहनत कीजिए, ताकि आप एक सीट जो है आप अपने लिए पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन चांस है,
एकदम ये मौका आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।